भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10वां द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 20। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरो स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। अन्योन्यम एक दूसरे में आसित था, संजल्प बातें, उत्तम श्लोक परमेश्वर जिनकी प्रशंसा चुने हुए श्लोकों से की जाती है। चेतसाम जिनके हृदय इस प्रकार लीन है उनका। कौरवेन्द्र कुरुओं के राजा, पूरा राजधानी, स्त्रीणाम स्त्रियों का, सर्व समस्त, श्रुति वेद, मनहरः मन को मोहित करने वाला। अनुवाद चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाश्रां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सैगण्डमुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगललिता श्रीशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 20वें श्लोक में आ गए हैं इस अध्याय के, और ये अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। और 20 अध्यायों में हमने 20 श्लोकों में पढ़ा कि पहला श्लोक से लेकर 6 श्लोक तक महाराज युधिष्ठिर के राज्य की चर्चा हुई कि उनका राज्य किस प्रकार समृद्ध हो रहा था। 7वें और 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारका की जाने की तैयारी करते हैं। 9वें से लेकर 14वें श्लोक में भगवान के दिव्य प्रभाव, दिव्य आकर्षण के प्रभाव से किस प्रकार आकर्षित थे हस्तिनापुर के वासीगण, उसकी चर्चा हुई। 15वें से 19वें श्लोक तक भगवान जा रहे हैं तो उनका किस प्रकार उचित सम्मान सब हस्तिनापुर के निवासियों ने, विशेष रूप से पांडवों ने और वहाँ के ब्राह्मणों ने और स्त्रियों ने किया, उसकी हमने चर्चा करी। आज हम 20वें श्लोक में हैं। तो 20 श्लोक से लेकर 30वें नंबर के श्लोक तक इन 11 श्लोकों में हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान कृष्ण की कीर्ति का गायन कर रहे हैं। हमने पढ़ा था 2 श्लोक पहले हस्तिनापुर की स्त्रियां कहाँ पे थी? छत पे। तो आपस में छत पे खड़ी खड़ी सब बातें कर रही है, भगवान कृष्ण की कीर्ति की बातें कर रही है, भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। ये हम आज से ये श्लोक शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके 30वें श्लोक तक, 30 नंबर के श्लोक तक यही चर्चा होगी श्री कृष्ण के बारे में। हस्तिनापुर की स्त्रियां क्या विचार है उनके, क्या बातें कर रही है, वो सब हम सुनेंगे। तो इसलिए अगर ये श्लोक, अगर हमारी माताएं इस श्लोक का डिटरमाइन कर लेगी, इस श्लोक के अनुसार ही हम आपस में स्त्रियां बातें करेंगी, तो कभी भी उनमें कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा या कोई भी प्रकार की आपसी कलह नहीं होगी। क्योंकि भक्तों में भी होना संभव है, माताओं में भी, प्रभु में भी। लेकिन माताओं की मैं बात कर रहा हूँ, माताओं को क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित करने की आदत है। काहीं करो, काहीं बना दियो, किया होएगो, अरे वो पड़ोसी की छोरी भाग गई बेरुए के थाने। तो इस तरह की बातें करने की बहुत आदत है माताओं को। मराठी में भी यचा मचा खाई चे क्या होता है पता नहीं।
तो ये आदत ही है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वाणी का वेग है, हम लोग फ्लो में बह जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हस्तिनापुर की स्त्रियाँ क्या आदर्श रखती है कि क्या बातें करनी चाहिए। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया भगवान को, और वो आशीर्वाद भगवान की उपयुक्त भी था और उपयुक्त नहीं भी था, क्योंकि वो एक तरफ परमानंद स्वरूप है, निर्गुण है, तो उनके लिए कोई भी चीज़ उपयुक्त नहीं है, उनको कोई भी चीज़ लागू नहीं होती इस भौतिक जगत की। लेकिन साथ साथ में वो सर्वगुण संपन्न भगवान भक्तों के विशेष प्रेमी हैं, और भक्तों के विशेष प्रेम का आदान प्रदान, भक्ति के आदान प्रदान करते, तो उनमें दिव्य गुण हैं, सर्वगुण संपन्न मतलब उनमें दिव्य आध्यात्मिक गुण हैं, तो इसलिए वो आशीर्वाद उनके लिए उपयुक्त थे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद देने के बाद भगवान जा रहे हैं और स्त्रियां ऊपर छत पे चढ़ के बातें कर रही है। अन्योन्यम आसित संजल्प, अन्योन्यम मतलब एक दूसरे से, अन्य 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 मतलब एक माता एक स्त्री दूसरी स्त्री से अन्योन्यम आसित कर रही थी। आसित मतलब कर रही थी, एक दूसरे से कर रही थी। क्या कर रही थी? संजल्प, श्री कृष्ण के विषय में बात कर रही थी, है ना। कौन कर रही थी? तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक चेतसाम। उत्तम श्लोक मतलब जिनकी कीर्ति चुने हुए छंदों से की जाती है। उत्तम मतलब बेस्ट, श्लोक मतलब छंद हो गए या श्लोक हो गए। तो उत्तम श्लोक का अर्थ है कि जिनकी कीर्ति चुने हुए छंदों से की जाती है, ऐसे भगवान के चेतसाम विचारों में डूबी हुई। कौन डूबी हुई थी? तो कह रहे हैं कौरवेंद्र स्त्री पूरा, कौरवेंद्र पूरा स्त्री नाम। कौरव राज्य के इंद्र कौन है? युधिष्ठिर महाराज। इंद्र मतलब राजा। तो कुरु राज्य के अभी राजा कौन है? युधिष्ठिर महाराज। और पूरा मतलब राजधानी, उनका शहर हस्तिनापुर। तो युधिष्ठिर महाराज की राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां कौरवेंद्र पूर्व स्त्री नाम क्या बातें कर रही थी? श्री कृष्ण की बातें कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनका जो हृदय था उत्तम श्लोक चेतसाम। ये उत्तम श्लोक चेतसाम समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, चेतसाम जिनका हृदय इस प्रकार लीन है। और अनुवाद में क्या कह रहे हैं? गुणों के विचारों में, भगवान के दिव्य गुणों के विचारों में डूबी हुई। समझ रहे हैं? डूबे हुए थे वे। चेतसा मतलब उनकी चेतना कृष्ण की चेतना, और उनकी चेतना डूब गई है, कृष्ण की चेतना में वो डूब गए। एक तो होता है छूना और एक होता है डूबना। तो जब कोई व्यक्ति कोई चेतना में डूब जाता है तो उसके मुंह से फिर बातें नहीं निकलती, उसके मुंह से फ्लो निकलता है। फ्लो मतलब समझ रहे हैं? फ्लो मतलब प्रवाह। तो भगवान कृष्ण की कथा का प्रवाह निकल रहा था। वो कोई स्तुतियाँ नहीं गा रही थी, कुंती महारानी जैसे स्तुतियाँ गाई, उन्होंने स्तुतियाँ नहीं गाई, वो खाली बातें कर रहे थे आपस में। तो फ्लो मतलब समझ रहे हैं? फ्लो मतलब देखिए, एक तो होती है बातें करना, एक होता है फ्लो निकलना। जैसे हम नहा रहे हैं तो नहाएंगे तो नल चालू करेंगे तो नल में बहुत हल्की स्पीड में पानी आएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तेज़ स्पीड में पानी आए तो सबको अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही नदियाँ में पानी बहता हुआ होता है तो स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। गंगा जी में, है ना, हरिद्वार में हम जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, तो बिल्कुल फ्लो में बह रहा है तो उसमें स्नान करने में आनंद आता है। रुके हुए पानी में आनंद इतना नहीं आता है। और ऐसे अगर हम शावर में नहा रहे हैं तो शावर बिल्कुल हल्के हल्के चल रहा है तो स्नान करने का आनंद कम आता है, लेकिन तेज होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से ये जो बातें कर रहे थे, ये फ्लो हो रही थी, बातें फ्लो हो रही थी, मतलब समझ रहे हैं? अभी हम जैसे फ्लो करते हैं, हमारी अभी फ्लो क्या है? कहीं होएगा किया व्यापार चल रही है, व्यापार कहीं क्या होगा, आगे व्यापार मंदा चलेगा, हमारी ये बातों का फ्लो है। क्यों फ्लो है? क्योंकि अभी हमारी चेतना देहात्म बुद्धि के स्तर पे है। तो हमारी बातें का फ्लो किस में है? शरीर से संबंधित बातों में हमारी बातों का फ्लो है, प्रवाह है। लेकिन इनकी चेतना कैसी थी? भगवान के विचारों में डूबी हुई थी। तो इनकी जो बातों का फ्लो था वो कृष्ण से संबंधित था। हम लोग वास्तव में, मुझे डाउट है कि हम बातें भक्त लोग आपस में कृष्ण की चर्चा करते हैं नहीं करते हैं। हम ये जरूर चर्चा करते हैं कि
प्रसाद में इतनी सब्जी लेनी है, इतना दूध लेना है, इतना मिर्च डालना है, ये तो बातें करते हैं, ये भी कृष्ण से संबंधित है क्योंकि प्रसाद से संबंधित ही है। लेकिन कृष्ण के टॉपिक्स की बात करते नहीं करते वो मुझे डाउट है। कितने माताएं या कितने प्रभु आपस में करते हैं? अगर हम करना शुरू कर दें या कोई जिज्ञासा करना शुरू करे कि ये क्या से है, ये क्या है, तो वास्तव में हमारा धीरे धीरे चेतना भगवान में डूबेगी। लेकिन हम देखते नहीं ज़्यादातर कि हम लोग ऐसी बातें करते हैं। कुछ एक दो भक्त मेरे से ज़रूर बातें करते हैं, बाकी तो कोई भक्त मेरे से बात ही नहीं करते। मेरे से ये ज़रूर बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन करा दो, ये करा दो, वो ये बातें करते हैं, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं करते हैं, है ना। उत्तम श्लोक थे तो सामने अन्योन्यम आसीत संजल्प, हमारी बातों का जो होना चाहिए फ्लो, हम तो फ्लो की तो बात दूर की बात है, अभी तो हम लोग ने बातें ही शुरू नहीं करी है, समझ रहे हैं। तो स्त्रियां कैसी थी? ये लोग आपस में बातें कर रही थी कृष्ण के बारे में। उत्तम श्लोक, जो चुने हुए छंदों से जिनकी कीर्ति गाई जाती है, ऐसे भगवान के विचारों में डूबी हुई थी। ये उत्तम श्लोक चेतसाम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डूबी हुई थी, डूबी हुई थी मतलब समझ रहे हैं डूबी हुई थी का अर्थ क्या होता है कि पूरी तरह से वो मग्न थे भगवान की बातों में। ऐसा ही उसमें भी आता है गीता जी में 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, मत चित्त मत गत प्राणा, मेरे में उनका चित्त लगा हुआ है। तो ये चेतसाम स्त्रियां की हैं। कौरवेंद्र पुर स्त्री नाम, और किस प्रकार थी? सर्वश्रुति मनोहरा, सभी वेदों के भी मन को हरने वाली उनकी बातें थी। मतलब वेदों को भी उनकी बातें आकर्षित लग रही थी। तो वेदों का अर्थ मतलब श्रुति का अर्थ क्या हो गया? ये मूर्तिमान, वेदों का एक पोर्शन होता है उपनिषद, जिनका स्वरूप होता है, जिनका एक रूप होता है, मूर्तिमान रूप होता है। वो कहाँ बैठते हैं? ब्रह्मलोक में। कहाँ बैठते हैं? ब्रह्मलोक में। तो यहाँ ये बातें कर रहे थे हस्तिनापुर में, उनकी बातें कौन सुन रही थी? वेद सुन रहे थे, मूर्तिमान वेद सुन रहे थे, और वो भी आकर्षित हो रहे थे ये स्त्रियों की बातों से। क्यों? क्योंकि ये बातें उत्तम श्लोक थे, ये भगवान के विषय में बातें कर रही थी। तो उनसे कौन आकर्षित हो रहे थे? मूर्तिमान वेद भी उनसे आकर्षित हो रहे थे। तो अगर हम श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य, वेद, देवता, सभी प्रसन्न होते हैं। भगवान तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में सब प्रसन्न होते हैं। तो हम एक बार वापस ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, अनुवाद बहुत ही सुंदर अनुवाद है। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी। ये पूरी लाइन कौन सा शब्द है यहाँ पे? उत्तम श्लोक चेतसा। हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां, कौरवेंद्र पुर स्त्री नाम, उनके विषय में बातें करने लग गई। आसित संजल्प, ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। सर्वश्रुति मनोहर। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है। अब देखिए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ेंगे। अब वो सर्वश्रुति मनोहर पे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्व मतलब सभी, श्रुति मतलब कान। एक श्रुति का अर्थ क्या होता है? कान भी होता है। श्रुति का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? कान से सुनने से। तो सभी कान को और मन को आकर्षित करने वाले। इन्होंने क्या अर्थ बताया है कि उनकी जो चर्चा हो रही थी वो सभी कानों को और सभी मनों को हरने वाली थी। एक तो अर्थ ये बताया। दूसरा तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो चर्चा करी वो चर्चा से श्रुति भी आकर्षित हो गए। ये अनुवाद प्रभुपाद जी भी कहते हैं। ये बातें नहीं, प्रभुपाद जी का अनुवाद क्या, ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो सर्वश्रुति मनोहर का एक अर्थ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि श्रुतियों से भी आकर्षक इनकी चर्चा थी। समझ रहे? श्रुति मतलब उपनिषद। 108 उपनिषद है। वेदों का जो आध्यात्मिक हिस्सा है उसे उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषदों में जो बातें भगवान की लिखी हुई है, उन चर्चा से, उन बातों से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बातें थी जो ये लोग कर रहे थे। आकर्षक थी, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक अर्थ तो ये हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि सभी कानों को और सभी मनों को
आकर्षित करने वाले थे, हरने वाले थे, उनकी चर्चा। दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि उनकी चर्चा श्रुतियों को, उनकी चर्चा से श्रुतिगण भी आकर्षित हो गए। पहले उन्होंने क्या बताया, सभी कान एवं सभी मन आकर्षित हो गए। दूसरा क्या बताया कि सभी श्रुतिगण, अब ये श्रुति कौन सी हो गई, वेद, वो भी उनकी चर्चा सुन के आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। और तीसरा क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनकी चर्चा सभी उपनिषदों का सार है, इसलिए उपनिषद उनकी चर्चा से खुश हो गए। उपनिषदों का सार क्या है, उपनिषदों का सार है कृष्ण के बारे में सुनना, ये उपनिषदों का सार है। तो जब उनकी चर्चा उपनिषदों ने सुनी तो समझ गए तो हमारा सार ही है, तो बड़े खुश हुए, बोले और गाओ बच्चों, और गाओ। ठीक है, उपनिषद बोले अरे अच्छा है, और बोलो, ये तो हमारा ही सार है। तो 3 अर्थ बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। कौन से 3 अर्थ बताए, सभी कानों को और सभी मनों को हरने वाले। अब इसमें सभी कान मतलब हम भी जो सुन रहे हैं, हम जो भी सुन रहे हैं, या हम जो भी, अभी देखिए ये जो भागवतम का जो महिमा है वो ये है कि ये 5000 साल पहले हस्तिनापुर की स्त्रियां छत पे चर्चा कर रही थी, लेकिन जब हम ये चर्चा सुनते हैं और बोलते हैं और हम भी चर्चा करते हैं तो हम भी हस्तिनापुर की स्त्रियों के साथ जुड़ जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। तो हम सबके मनों को और हम सबके कानों को भी हस्तिनापुर की स्त्रियों की चर्चा आकर्षित कर रही थी। पहला ये अर्थ बताया। दूसरा बताया कि उनके जो श्रुतिगण थे उनको भी उनकी चर्चा आकर्षित कर रही थी। और तीसरा बताया कि चूंकि उनकी जो बातें थी भगवान कृष्ण के विषय में वो सभी उपनिषदों का सार था, इसलिए उपनिषद भी बड़े प्रसन्न हुए उनकी चर्चा से। 3 अर्थ बताए। अब देखिए बाल प्रबोधिनी में गिरधारी लाल जी क्या अर्थ बता रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर समझने जैसा है, बहुत ही गहरा है। बुद्धिशाली व्यक्ति जो नियमित रूप से गुलाब जामुन खा रहे हैं वो समझ जाएंगे। हैं? दूसरा कौन सा बताया हंसु प्रभु, दूसरा कौन सा बताया, बताइए। वेद और उपनिषदों से भी ज़्यादा श्रुतियों को भी आकर्षित करती है उनकी चर्चा। अब ये बता रहे हैं कि उनका संवाद, उनका मतलब किनका, स्त्रियों का संवाद, सभी श्रुतियाँ मतलब उपनिषद के मन मतलब उनका तात्पर्य। आप समझ रहे हैं, उपनिषदों का तात्पर्य। जैसे हम हर एक श्लोक पे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, तो तात्पर्य का अर्थ क्या होता है, ये प्रभुपाद जी के हृदय की बात है, मन की बात है। समझ रहे हैं तात्पर्य मतलब टीका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमेंट्री। कॉमेंट्री मतलब जो आचार्य टीका लिखते हैं ये उनकी मन में जो उनको रियलाइजेशन हुआ है, जो साक्षात्कार हुआ है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं गिरधारी लाल जी बाल प्रबोधिनी में, ये बता रहे हैं कि स्त्रियों का संवाद, सभी श्रुतियाँ का दूसरा अर्थ क्या बताया हमने, उपनिषद, सभी उपनिषदों के मन का अर्थ क्या है, तात्पर्य को हरने वाला। मतलब श्रुतियों का, उपनिषदों का जो तात्पर्य, जो उनका अर्थ है, उनको उनकी बातें हरने वाली। तो हरने का अर्थ क्या हुआ, हम कोई चीज़ हर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, स्त्रियों की बातों ने उपनिषदों के तात्पर्यों को हर लिया मतलब चुरा लिया। हर का एक अर्थ क्या हो गया, इकट्ठा कर लिया, ले लिया। तो उपनिषदों के तात्पर्य को स्त्रियों की चर्चा ने हर लिया और संग्रहित कर लिया। क्या कर लिया, संग्रहित कर लिया। ये अर्थ बताया कि उनके संवाद को, स्त्रियों के संवाद को सुन के सभी श्रुतियाँ अर्थात वेदों के मन, लिखा है सर्वश्रुति मनोहरा, मन मतलब उनका तात्पर्य को हर के संग्रहित कर लिया उनकी चर्चा ने। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी श्रुतियों का भाव है, जो कुछ भी उनका तात्पर्य है, वो सब कुछ उनकी चर्चा से सब उन्होंने इकट्ठा कर लिया। समझ रहे हैं, ये बताया। तो अब कोई पूछ सकता है परंतु ऐसा संवाद तो ज्ञान के अधीन होता है, ठीक है। अगर वो इस प्रकार के संवाद बोल रहे हैं जिन संवादों में उपनिषदों का सार है,
तो इसका मतलब तो स्त्रियों को उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए। उनका संवाद मतलब उपनिषद ज्ञान के आधार पे हुआ ना। आप समझ रहे हैं? देखिए समझ, ध्यान से समझिए कि स्त्रियां जो बोल रही है वो उपनिषदों का सार बोल रही है। उन्होंने उपनिषद के अर्थों को हर लिया है। तो वो जो कुछ बोल रहे तो उनका आधार तो ज्ञान ही होना चाहिए ना, कि उपनिषद में तो ज्ञान की चर्चा है, तो उनका आधार तो ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कब उपनिषद पढ़े? कोई पूछ सकता है स्त्रियों के पास टाइम कब है उपनिषद पढ़ने का? है टाइम स्त्रियों के पास? हमारे पास गीता भागवत पढ़ने का टाइम नहीं, तो उपनिषद पढ़ने का टाइम है? उपनिषद की वो मीनिंग्स बहुत हार्ड होते हैं। तो स्त्रियों के पास टाइम कब था उपनिषद पढ़ने का? अगर ये हमारा डाउट हो तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक चेतसाम। उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े, लेकिन चूंकि उनकी चेतना उत्तम श्लोक में डूबी हुई थी, भगवान में डूबी हुई थी, तो अपने आप ही उपनिषदों का ज्ञान उनको प्रकट हो गया। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तम अर्थात भगवत उपासकों को ही वेद का यथार्थ ज्ञान होता है, न कि अन्यों को। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अपने आप ही भगवान की भक्ति करके वेदों का ज्ञान हो जाता है, अन्यों को नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि उनको वेद पढ़े नहीं, उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े, लेकिन चूंकि वो चर्चा भगवान की कर रहे थे, इसका मतलब उन्हें ऑटोमेटिकली सभी वेदों का ज्ञान हो गया। समझ रहे हैं बात को? यही चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य बताएंगे। अब ये बता रहे हैं कि आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। उत्तम श्लोक अर्थात जिनके श्लोक अर्थात यश से व्यक्ति तम अर्थात अज्ञान के परे हो जाता है। मतलब उत्तम श्लोक का एक अर्थ ये हुआ, उत्तम श्लोक का एक अर्थ क्या हुआ कि जो तम से उच्च, तम से परे है। तम मतलब तमोगुण से, अज्ञान से। एक तो अर्थ ये होगा कि भगवान तमोगुण से परे है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और एक अर्थ ये होगी अगर हम भगवान की चर्चा करेंगे तो हम भी तमोगुण से परे हो जाएंगे। ये चर्चा है, ये अर्थ है। ऐसे श्री कृष्ण में उनके चित्त मग्न थे, ये अर्थ है। ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञानी है। और ये यदि, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का अपोजिट क्या है? अज्ञान। और अगर अज्ञान भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुनने से ही नष्ट, खाली सुनने मात्र से नष्ट हो जाता है, तो इनके तो रात और दिन विचार ही डूबे हुए थे। तो इनके ज्ञान में क्या संदेह कि ज्ञान नहीं था इनको? हम तो खाली सुन रहे हैं ना, हम तो खाली चर्चा कर रहे हैं, हमारे विचार थोड़ी डूबे हुए हैं। हमारे विचार कहाँ डूबे हैं कि अब मैं घर जाके ये सब्जी बनाऊंगी, है ना? हमारे विचार क्या डूबे हैं कि आज क्या होगा प्रसाद में? अगर लाइट होगा तो घर पे जाके प्रसाद बनाना पड़ेगा, अगर हैवी होगा तो आज हम छुट्टी कर देंगे, हम शाम को ही लेंगे। हमारे विचार ऐसे डूबे हुए हैं ना। सही बात है नहीं है? सच स्वीकार करिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो कोई दूसरी तरीके में डूबे होंगे कि भाई अभी घर पे जाके ये काम करना है, हमें ऑफिस जाना है। तो हमारे तो विचार अभी डूबे नहीं, हम तो खाली आधे घंटे के लिए सुन रहे हैं। लेकिन सुनने मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो फिर उनके तो विचार डूबे हुए थे, तो उनके अज्ञान था कि उनमें कोई संदेह, उनमें ज्ञान, कोई संदेह है ही नहीं कि उनमें अज्ञान होगा। वो पूरी कंप्लीटली वो लोग प्यूरिफाई हैं, स्त्रियां वहाँ की। ठीक है, अब प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कौन सा श्लोक है नंद किशोर? वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, ये सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो अल्टीमेटली भगवान की ही कीर्ति गा रहे हैं और कुछ नहीं गा रहे हैं। वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्यम च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा, भारत मतलब महाभारत, वेद, रामायण, पुराण और महाभारत, आदौ अन्ते च मध्य च, उनके शुरुआत, उनका अंत, उनकी मध्य में क्या है? हरि सर्वत्र गीयते, एकमात्र हरि की कीर्तियों का ही वर्णन है।
ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस बात से। और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अब देखिए भागवत को अलग ही कर दिया प्रभुपाद जी ने। वेद, रामायण और महाभारत से भागवत को अलग हटा दिया, क्योंकि इनमें क्या है, भगवान की ज्ञान के साथ साथ थोड़ी और बातें भी मिक्सड अप हैं। जैसे महाभारत है, महाभारत में और भी अलग अलग स्टोरीज़ हैं जिसमें पुण्यशाली राजाओं का वर्णन है। जैसे नल दमयंती का ऐसे वर्णन नहीं कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन चूंकि वो बहुत पुण्यशाली थे तो उनका भी वर्णन है। तो महाभारत में इतनी स्टोरीज है, किस तरह से हमें पुण्य अर्जित करना चाहिए, इतनी कथाएं हैं महाभारत में। तो खाली प्योरली भगवान की बातें महाभारत नहीं करता है, वेद भी प्योरली भगवान की बात नहीं करते हैं, लेकिन भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का ही यशोगान हुआ है। अब देखिए हर श्लोक में हम क्या गा रहे हैं, परमेश्वर की तो गीता का क्या गा रहे हैं हम। पिछले श्लोक में हमने क्या किया, ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, उनके उपयुक्त थे, उनके नहीं थे। उसके पहले वाले श्लोक में उद्धव और सात्यकी भगवान को चामर हिला रहे थे, है ना। तो परमेश्वर, एक एक श्लोक परमेश्वर के कीर्ति में ही मतलब कनेक्टेड है। ये भागवत की विशेष महिमा है, इसलिए भागवत को दूसरे पुराणों से अलग कर दिया। दूसरे पुराण शमल पुराण है, भागवत अमल पुराण है। शमल मतलब समझ रहे हैं, शमल में मतलब उनमें ज्ञान भक्ति के साथ साथ दूसरे का चीज़ों का भी मिश्रण है, कर्म का भी है, ज्ञान का भी है, योग का भी है। लेकिन ये अमल पुराण है, इसमें भक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थी। अब क्यों अधिक मनोहर लग रही थी, प्रभुपाद जी बाद में तात्पर्य में बताएंगे। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वो श्रुति मंत्र है। समझ रहे हैं, श्रुति मंत्र का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई, अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हम पढ़ लेते हैं एक बार। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं। अब ये विशेष रूप से देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर के जो भी भजन है वो क्या है, श्रुति मंत्र हैं। वो सब वेद हैं, वो वेद मंत्र हैं। इनके भजन सभी गौड़ीय आचार्यों के, लेकिन विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर के। लेकिन उसी संप्रदाय में एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि अगर हमें समय मिले, हर एक गृहस्थ भक्त को अगर घर पे या फिर पुरुषगण दुकान पे नरोत्तम दास ठाकुर या हमारे वैष्णव आचार्य के भजन रोज पढ़ना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इतने अद्भुत भजन लिखे हैं कि 5-10 मिनट निकाल के हमें रोज़ कम से कम एक भजन तो पढ़ना ही चाहिए। गाना चाहिए या पढ़ सकते हैं या गा सकते हैं। अगर हमें गाना आना है तो गाना गा सकते हैं और बाद में अर्थ बोल सकते हैं। अगर परिवार वाले हैं तो उनके साथ, नहीं तो फिर अकेले बोल लें, लेकिन होना चाहिए ये, क्योंकि उनके एक एक भजन श्रुति मंत्र हैं। इसका कारण है उनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। भाषा का उतना महत्व नहीं, मतलब ये स्त्रियों को संस्कृत नहीं आती थी, ये स्त्रियों को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन ये चर्चा कृष्ण की कर रहे थे। गौर किशोर दास बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, और किनके गुरु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, जो पूरी दुनिया के इतने बड़े आचार्य थे, जिनको कहते थे कि इतने महान स्कॉलर हैं, ये उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी, जो पढ़ना नहीं जानते थे। उसी तरह से वंशीदास बाबा जी, ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ये भगवान के महान भक्त थे, इसलिए इनको सभी श्रुति, सभी वेदों का ज्ञान था। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाषा का इतना महत्व नहीं है। अभी निराधारा माता जी को इतना नहीं आता है, पढ़ते हैं, आप रीडिंग करते हैं माता जी, लेकिन इनका हृदय से जप करते हैं। इनके जप सुने आपने, इनके जप सुनने के लिए पूरे डीजी पार्क आता है, बहुत ही हृदय से जप करते हैं, अच्छी तरह बिल्कुल जोर से चिल्ला के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से जप करना और हल्की से जप करना में भी जोर से जप करने की
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे, जोर से जप करना। क्योंकि जोर से जप करना, मैं कल ही पढ़ रहा था कि जोर से जप करते हैं तो दूसरे लोग जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। इसलिए जोर से बोलना वो 100 गुना ज़्यादा अधिक पावरफुल है हम खुद के लिए बोलते हैं उससे। इसलिए विषय वस्तु की महत्ता होती है। इन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय किसी चेतना का विकास वो आया था। अतः भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। अब क्यों मनोहर लग रही थी वो बता रहे हैं। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, ठीक है। अब उपनिषदों में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईशोपनिषद का श्लोक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच्या जगत जगत्याम जगत। इसका अर्थ क्या है कि पूरे जगत की जो भी संपत्ति किसकी है, परमेश्वर की है। इसमें कहीं भी नाम नहीं है, कृष्ण गोविंद का नाम नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि वैदिक स्तोत्र में कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट बोल रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन कैसे बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट। इसलिए ये सब पढ़ना निर्विशेषवादी को बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें भगवान के नाम नहीं है। तो इसलिए वेदों से भी ज़्यादा क्यों हर रहे हैं बातें स्त्रियों की, तो कह रहे हैं कि स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी, अतः वे अधिक हृदय ग्राही थी, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी हृदय को। समझ रहे हैं। एक हम ये बोले कि ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, सर्वव्यापी है, ये बातें करें, और एक हम बोले कृष्ण है, गोविंद है। तो जो प्रत्यक्ष भगवान के 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। तो प्रत्यक्ष जो भगवान को संबोधित करते हैं वो है कृष्ण, गोविंद, नारायण, है ना, यशोदानंदन, ये प्रत्यक्ष नाम है, प्राइमरी दामोदर। और अप्रत्यक्ष नाम, इनडायरेक्ट नेम कौन से हैं, जगदीश, जगदीश, ईश्वर, क्या कहते हैं, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी नेम्स हैं। ये अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, ये भी भगवान के नाम है। अल्लाह, ये भी भगवान का नाम है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, इनको ये इतना अट्रैक्ट नहीं करते। इसलिए स्त्रियां जब कृष्ण की बातें कर रहे थे, गोविंद की बातें कर रहे थे, तो उनसे वेद भी अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का संबोधन कर रही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान। अभी क्या बताया प्रभुपाद जी ने, पिछले श्लोक को कंटिन्यू कर दिया। पिछले श्लोक में विद्वान ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे ना, तो बोले वो आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्त्रियों की बातें मूल्यवान थी, है ना, क्योंकि स्त्रियां कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भी कहीं ज़्यादा मूल्यवान किनकी बातें हैं, कृष्ण की। कृष्ण के विषय में जो हम बातें करते हैं वो कहीं ज़्यादा मूल्यवान थी। इसलिए हमें नियम बनाना चाहिए कि हम फालतू की बातें नहीं करें। हम लोग कितना, अगर हम खाली ये नियम बना लें कि हम लोगों को, इसलिए आज भी बड़े बड़े आश्रम में मौनी बाबा रहते हैं। देखा है मौनी बाबा, सुना है मौनी बाबा, वो बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब बोलेंगे तो फालतू की बातें बहुत निकलेगी, इसलिए मौन रहो। लेकिन हमारा मौन का अर्थ क्या है, कृष्ण कथा बोलना, यही हमारे लिए मौन है। तो कृष्ण कथा बोलना है, मुंह भगवान ने ये मुख दिया है, तो हमें कृष्ण से संबंधित बातें करनी चाहिए, धर्म से संबंधित बातें करनी चाहिए, ना कि हम लोग बेकार की बातें करें। तो अगर देखिए, अगर हम भीष्म देव की हमने अध्याय में देखा था, जब भीष्म देव ने देखा कि उत्तरायण आ गया है, तो उन्होंने क्या किया, उनका क्या नाम था, सहस्रणी, और उन्होंने क्या किया, अपनी गिरा, अपनी वाणी को खींच लिया, विड्रॉ कर लिया। तो वाणी है ना, जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, ये बहुत ही 2 चीज़ों के लिए ये पागल है। क्या 2 चीज़ों के लिए, एक तो बेकार की बातें करने के लिए, और एक खाली के लिए। कल सर्वदर्शन ने पूछा था रात को, बोले झपकी क्यों आती है, खाते टाइम किसी को झपकी आती है? कभी आपने देखा कि गुलाब जामुन खाते खाते ऐसे सो गया? कभी देखा ऐसा? खाते खाते किसी को झपकी नहीं आती है। इसी तरह से फालतू की बातें करते हुए किसी की पड़ोसी की बात करवा लो, उसे कभी झपकी नहीं आएगी, आएगी बहुत इंटरेस्ट से बात करेगी।
आप खुद देख लीजिए, अभी आप जप कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए दो भक्त कोई चर्चा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आपको मन करेगा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जप में झपकी आ रही है, लेकिन वो सुनने का हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है। ये बताते हैं कि हमारी कंडीशन एबनॉर्मल है, हम अभी बीमार हैं हम लोग। ये जो इनकी स्त्रियों की जो स्थिति है, वैसी स्थिति पे हमें एक ना एक दिन पहुंचना है, जब हमारे विचार भगवान में डूब जाएं, जब भगवान के विचारों में हमारी चेतना डूब जाए। तो इसलिए उसका उपाय भी ये है कि हम जो भी चर्चा करें वो चर्चा कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। अगर हम नहीं कर सके तो चुप रहें, लेकिन बड़बड़ नहीं करें, फालतू की बातें नहीं करें, क्योंकि फालतू की बातों से ही झगड़े होते हैं। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतना झगड़ा होगा। इसलिए दो चीज़ प्रभुपाद जी कहते हैं, सेवोन्मुखे जीवा दो, जीवा को सब सेवा में लगा देंगे, हरि नाम की सेवा में, कृष्ण कथा की सेवा में और प्रसाद की सेवा में, तो स्वयं एवं सुरति अदस, भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से प्रैक्टिस करिए कि हम प्रसाद लेते टाइम चर्चा करेंगे कृष्ण से संबंधित या कृष्ण के बारे में सुनेंगे। माताएं जो भी चर्चा करें वो कृष्ण से संबंधित या प्रसाद से संबंधित या कृष्ण कथा से संबंधित। तो फिर हम भी बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा जब हम भी छत पे चढ़ के भगवान की चर्चा करेंगे और हमारी चेतना भगवान में डूब जाएगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। समझ नहीं रहा आपका प्रश्न, वापस बोलिए। एक सेकंड, आप लोग जब भी चालू करें ना तो बीच में क्लास में पीछे एक ऑडियंस का भी बता करते हैं आप लोग। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ऑडियंस का होना चाहिए बीच में, 2-3 बार हो जाना चाहिए ऑडियंस का। अभी तो अब बंद कर दीजिए अभी तो।